न्यूज 18 पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, सवाल मेरा बड़ा सीधा है सर, बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आप पर दंगों के गंभीर आरोप है और इसीलिए आपका मुद्दा उठाया जा रहा है। मुहर्रम अली पप्पू, देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति क्या है उसमें जरा बता दीजिए। तुष्टीकरण की परिभाषा क्या है? आप पे गुरुद्वारा हिंसा का आरोप है। समाजवादी पार्टी आप की गुरुद्वारा सरकार हिंसा के मामले में आरोपी हैं। आप पर 87 मुकदमे दर्ज हैं। हाँ, एनएसए के तहत आप पे कार्रवाई हुई थी, आप जेल गए थे। नहीं है। ये आप अपनी मालूमात में इजाफा करें जी। आप वो लिस्ट मुझे भी दे दें, या खाली जबान से कह दिया तो हो गया। पर आप जेल गए थे कि नहीं गए थे? 87 मुकदमों की मुझे भी दें। आप जेल गए थे नहीं गए थे? और समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरे पे 10 मुकदमे गुरुद्वारे के दंगे को लेके लगाए, ठीक है ना? आप जेल गए थे 10 मुकदमे ऑन रिकॉर्ड। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिलाधिकारी ने ये मुझे नोटिस दिया, मेरी बेगुनाही का सर्टिफिकेट। ये देखिए, ये जिलाधिकारी सहारनपुर ने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि मेरी बेगुनाही का। और आप मुझे आतंकवादी, मैं कल भी देख रहा था, मुझे आतंकवादियों से सहारनपुर के 87 मुकदमे, 84 मुकदमे, और वो कहाँ हैं मुकदमे? जरा दिखलाइए तो सही। सहारनपुर दंगों के आप आरोपी है कि नहीं है? आतंकवादी कहना नहीं, आपको मैंने तो आतंकवादी नहीं कहा। मैंने तो आपको आतंकवादी नहीं कहा, लेकिन मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। आप पर एनएसए क्यों लगाया गया था? राष्ट्रीय पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे उस वक्त तो मुझे आतंकवादी बना के पेश किया था ना, कि साहब इसी ने दंगा कराया और यही सारा कसूरवार है। मुझे घर से बुला के वहां पे थाने पे क्या आपको लगता टेलीफोन करके बुलाया, मैं चीख के कहता रहा, किसी ने नहीं सुनी। नहीं, पर आपकी गिरफ्त नहीं, अभी आप फिलहाल जमानत पर नहीं। एक सेकंड, आप क्या बरी हो गए हैं? आप जमानत पे बाहर है कि नहीं है? सच सच बताइए ना देश को। मेरी जानकारी के हिसाब से आपको जमानत पे लिया, बरी नहीं हुए अभी। जो 10 मुकदमे थे ना सर जी, कौन कह रहा? ये देखिए, ये मैं आपको ये मैं साथ लेके आया हूँ। क्या मैंने कोहात्रा जी को अपना उस्ताद बना लिया इसमें। ये मुकदमे हैं मेरी बेगुनाही के, रिहाई के आदेश, कोर्ट का आदेश है। आप जमानत पे या बरी हुए हैं? आपको जिसने मेरे खिलाफ मुकदमा बरी हुए? ना इधर उधर की बात नहीं ना मुहर्रम अली जी। बरी हुआ, दोष मुक्त। मैं दोष मुक्त हुआ। ये दोष मुक्त के परिणाम है, अदालत का आदेश है। आपके अनुसार आप अपने 10 के 10 केसेस में बरी मुक्त हुए। मेरी जानकारी के मुताबिक आप नहीं हुए हैं। यस, नहीं, आप बेल पे बाहर हैं। सहारनपुर ने और एसएसपी साहब ने और गुरु सिंह सभा के और हमारे लोगों ने बैठ के आप उसमें फैसला कर लिया था 2020 अरे में। वो तो कोर्ट से बरी होते हैं, एसएसपी थोड़ी बरी करते हैं। में फैसला हो गया। शिवम त्यागी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे? नहीं, ऐसा है सर, मुझे एक चीज बताइए। शिवम त्यागी मुझे, मैं बड़ी शालीनता से पूछना चाहता हूं। शिवम त्यागी, उसी केस में आपने भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों को फंसाया था। 4 अप्रैल 2017 को एमपी एमएलए कोर्ट में एडीजीसी ने उनको जो है क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हुए कहा कि उनको खिलाफ जो चार्जेस थे वो फेक थे। मतलब उनको डीएमएसएसपी ने क्यों नहीं बचा दिया? फिर ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ये केसेस में डीएमएसएसपी कब से क्लियरेंस देने लग गए। मेरे ऊपर अगर आज कोई केस हो गया तो मेरे को क्या, नोएडा के डीएम मेरे को क्लियरेंस दे देंगे क्या कि नहीं शिवम त्यागी बिल्कुल पाक साफ है, या कोर्ट देगी? मैं तो समझना चाहता हूं, ये तो मुझे पहली बार समझ में आ रहा है। और अगर ऐसा है तो ये तो अपने आप में, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में या कहीं पर भी। आप बताइए, आप अगर किसी दंगे में आरोपी हैं तो डीएम ने आपको कैसे क्लियरेंस दे दिया? हाँ जी। नहीं, मैं ये कह रहा था सर कि एसएसपी साहब और जिलाधिकारी महोदय और गुरु सिंह सभा के और मस्जिद पक्ष के लोग एक साथ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ बैठे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई, सुलह हुई। और वो सुलह नामा जो हमारा था दोनों पार्टियों का, मुस्लिम समाज का और सिख समाज का, वो सुलह नामा वाया डीएम साहब ने जज साहब को, डिस्ट्रिक्ट जज को भेजा और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने वो
लेकिन कनेक्टेड कोर्ट में आपका भेजा। समाजवादी वहाँ पार्टी दोनों में पार्टियों आना के समाजवादी मुस्लिमों पार्टी ने- को भारी पड़ रहा है। पक्ष में- मुहर्रम अली, मुझे एक चीज सपा बताइए, सपा मुझे एक में चीज आपका बताइए, आना समाजवादी मुझे एक चीज पार्टी को बताइए। भारी पड़ रहा है। जी जी आपका समाजवादी पार्टी का साथ देना सपा को भारी पड़ रहा है। होगा साहब, पड़ रहा होगा, हो सकता है नहीं, साहब, भारी तो पड़ेगा ही ना। हो सकता है, क्योंकि अमीश जी एक चीज अब बताइए, भारी तो पड़ेगा समाजवादी ही ना। पार्टी को सचिन और गौरव को मिलकर काट दिया हो, सचिन और गौरव को मिलकर काट दिया हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी बहन को एक पर्टिकुलर पक्ष के द्वारा छेड़ा जा रहा था और उसका विरोध दर्ज कराने चले गए, और उसके बाद ये काटने मारने के बाद तमाम लोगों को, और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारा तो फैसला हो गया, अब हम फिर से समाजवादी पार्टी को सरकार में लाना चाहते हैं और फिर से 2013 दोहराना चाहते हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं कि 2013 मुहर्रम अली जवाब, मुहर्रम अली की जवाब। कौन से सचिन भाई, मुझे तो बतला दो वही कौन से कवाल गांव सचिन जी हैं के, वो, वही जिनको काटा गया था, उनका नाम वही जो अपनी बहन को छेड़ने के ऊपर लेकर आए थे। कहां है? अरे मतलब? कवाल गांव से मतलब है सहारनपुर का बात कवाल गांव भूल गए क्या? कर रहे हैं आप, मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं। अरे आप सबकी बात करें, पूरा मुजफ्फरनगर जल रहा था जी उस समय। आप मुजफ्फरनगर में है, तभी तो ये गुरुद्वारे में हिंसा हुई थी, तभी तो इस गुरुद्वारे की हिंसा की आप आरोपी थी उसी दौर में। तो भूल गए, पूछिए, गुरुद्वारा भूल गए, कवाल गांव भूल गए। गुरुद्वारे की हिंसा में कौन जख्मी और कौन डुकार, कौन मरा था ये बताइए। पर हिंसा ही क्यों हुई थी? मतलब आप बताइए ना, कवाल अरे सिखों की दुकानें तोड़ दी गई, वहां पर क्या कुछ नहीं हुआ? वहां पर जो नंगा नाच हुआ वो सबने देखा था, मुहर्रम अली, उसकी तस्वीरें आई थी। किसकी दुकानें टूटी थी? हमारी दुकानें टूटी ना, सिखों, हमारी ही तो दुकानें टूटी, हमारे समाज के लोगों की, और हमारे 2 लड़के मरे वहां पे। काम कर रहे हैं, कमाल बात कर। और लेकिन लड़के वो हिंदुओं के हों या मुसलमानों के या सिखों के हैं, तो हमारे भाई में, हमारे दोस्त, हमारे बच्चे लेकिन हैं। फिर गुरुद्वारे में हिंसा भले ही मेरे समाज के हों, मेरे मोहल्ले के लड़के मरे हों, लेकिन वो हमारे बच्चे थे ना। ठीक है, एमएच खान मेरे साथ है। एमएच खान आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। एमएच खान, मुहर्रम अली से आप क्या कहना चाहते हैं? अगर ठीक है, एमएच खान है बहुजन समाज पार्टी के, एमएच खान कुछ कहना चाहते हैं। एमएच खान, देखिए, आप यहाँ तो अदालत लगी हुई है, जी जी, एक फैसला सुना रहा है, गुनाहगार हो रहा है, डिबेट तो हो ही नहीं रहा है। ये डिबेट कहते हैं। आपने मुझे किस लिए बुलाया था? इस डिबेट के लिए बुलाया था जी। मैं ऐसी डिबेट नहीं करता, मैं वो बातें नहीं करता हूं जो समाज में। ये बड़ी घटना है, इस पर आपकी कोई राय है कि नहीं है? नहीं, किस पर राय दे? यूपी की घटना है जहां पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। कमाल है, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव पे बात करिए। आप ये गैंगस्टर पे बात करेंगे, आप इनके पे बात करेंगे। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। एक आरोपी अगर शामिल हो जाता है तो वो चुनाव में मुद्दा नहीं होना चाहिए आपके अनुसार। वो जिसके पार्टी में शामिल हो रहा है उससे पूछिए ना। तो आपकी राय क्या है? उससे तो पूछा मैंने, आपकी क्या राय है? क्या आपका आधा घंटे के बाद हमको समझ में आया आपको कि हाँ, आप मुहर्रम अली के मुद्दे पर चुप रहना चाहते हैं, तो ये आपकी आपकी राय है। आप बोलते रहेंगे, हम चुपचाप सुनते रहेंगे। सुन भी तो लीजिए आप। हाँ बोलिए। इतनी देर के बाद मौका दिया आपने, राजनीतिक विश्लेषक और फलाना ठिकाना सब चालू हो गए। एक पार्टी जो पूरे देश की 3रे नंबर की पार्टी है, उसके प्रवक्ता बुलाया आपने, बात भी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है आजकल। उत्तर प्रदेश में विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा गोडसे की चलेगी, विचारधारा आरएसएस की चलेगी या किसकी चलेगी? विचारधारा जो है, देखिए, समाजवादी पार्टी की विचारधारा आरएसएस से मिल रही है, आरएसएस की विचारधारा समाजवादी पार्टी से मिल रही है। दोनों एक सिक्के का पहलू है। और मुहर्रम अली की विचारधारा किससे मिल रही है? अब जिससे मिल रही है हमने कह दिया आपको। मैं मुहर्रम अली को नहीं जानता हूं, मैं मुहर्रम अली के बारे में नहीं जानता हूं, तो इसलिए मैं उसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो भी आदमी आप कह रहे मुहर्रम अली की हैसियत कुछ नहीं है? नहीं, मैं नहीं जानता ही नहीं उनको, तो मैं क्या बताऊं उसके बारे में? उनकी हैसियत क्या क्या नहीं, नहीं आप, लेकिन भैया मुझे तो बता दो मेरा कसूर क्या है? नहीं, मैं कौन? मेरा अमित जी मेरा कसूर क्या है? मुझे ये तो बता दो मेरा कसूर क्या है? 80 मुकदमे आपका कसूर है, 14 में जेल में रहे, ये कसूर है आपका। मैं अमित जी से पूछ रहा सर, 80 मुकदमे थे आप पर जी। नहीं, 80 मुकदमे थे आप पर, ये आपका कसूर है। 2014 में जेल रहे, ये आपका कसूर है।
गुरुद्वारा लाना कहाँ रोड है? पर लिस्ट वो जिस दिखलाओ जमीन तो सही। विवाद में संघर्ष अरे हुआ वो जबान आपका से- कसूर है। जबान से कह और देने से थोड़ा ही हो जाएगा मेरे सुनिए भाई। सुनिए, नहीं जबान से नहीं बोल रहा हूं मैं, वो मेरे भाई जबान कहने से से नहीं थोड़ा बोल ही रहा हो हूं। मुझे एक जाएगा। चीज बताइए, 2 दिन पहले मेरे भाई कहने से 2 नहीं दिन होगा। पहले समाजवादी के सिद्ध पार्षद करें, अभिषेक लिस्ट लाओ, अरोड़ा के कहाँ है साथ वो? आप लखनऊ में पार्टी ज्वाइन किए हैं, कहां है? जेल में किस लिए गए थे आप? ये अमन चैन फैलाने के लिए नहीं जेल में गए थे की। क्या 2014 आप में? झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल 2014 रहे हैं। में किस लिए अभिषेक जेल अरोड़ा गए? के साथ मैं कहां झूठ बोल ज्वाइन रहा की हूं? मैंने पार्टी? 2 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करके आए